हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस ये हमारा आता है इनकम टैक्स में सेक्शन 5 के अंडर। सेक्शन 5 में हम कंसिडर करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। रेजिडेंशियल स्टेटस की नीड हमें होती है जब किसी भी पर्सन को टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है। इन दैट केस ही हैव टू फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटस ही कैन पे द टैक्स। कि जब तक उस पर्सन को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पता होगा तब तक वो उसकी अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स पे नहीं कर सकता, डिटरमाइन ही नहीं कर सकता कि उसकी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्टली यू हैव टू चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड देन यू हैव टू इंक्लूड 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड यू विल कैलकुलेट दैन टोटल इनकम। और उस टोटल इनकम पे आप टोटल टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स पे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 5 के अंडर कंसीडर होता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब पर्सन्स जो होते हैं उनके माइंड में 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ये 2 टर्म्स एवरी पर्सन के माइंड में आती हैं। एक टर्म तो ये होती है हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस जो भी मैंने आपको बताई, एंड सेकेंड टर्म होती है हमारी यहाँ पर सिटीजनशिप। अब जो पर्सन टैक्स पे करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप ये दोनों सेम ही टर्म है, बट इन रियलिटी बोथ आर 2 डिफरेंट टर्म्स। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है एंड सिटीजनशिप अलग होती है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ये डिपेंड करता है पर्सन के स्टे पे। उस कंट्री में स्टे इन प्रीवियस ईयर उस पर्सन का कितना था, कितना टाइम पीरियड था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन इन दैट कंट्री। अब देखो यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल क्या होता है? रहना, स्टे करना। तो हमसे इस टर्म से क्लियर हो रहा है कि हमें आप उस पर्सन का उस कंट्री में प्रीवियस ईयर में स्टे करने का टाइम पीरियड हमें बताना है इन रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके स्टेइंग पीरियड के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। एंड सिटीजनशिप नेम शो कर रहा है सिटीजन। अब एक पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजन कैसे बनता है? बाय बर्थ। जिस कंट्री में उसका बर्थ होता है, बर्थ के बेसिस पे ही वो पर्सन उस कंट्री का सिटीजन बन सकता है। तो सिटीजनशिप के केसेस में कुछ ऑटोमेटिक राइट्स होते हैं, जनरल राइट्स होते हैं जो पर्सन को अल्टीमेटली उसकी बर्थ के साथ ही मिल जाते हैं, चाहे वो कुछ करे या ना करे। बट रेजिडेंशियल स्टेटस में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसका क्लेम करने के लिए उसे उस कंट्री में स्टे करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेइंग पीरियड ही कैन क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ द या बेनिफिट्स रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। अब नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ कैटेगरी कंसिडर होती हैं कि हमें डिटरमाइन करना होता है कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि उस इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, जैसे कंपनी का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर कुछ कैटेगरीज कंसीडर होती हैं, उनका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। दैट मीन जो पर्सन, जो इंडिविजुअल्स, जो फर्म से एचयूएफ टैक्सेबिलिटी में आते हैं उन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें उनकी इनकम पर टैक्स पे करने से पहले कैलकुलेट या फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी में, इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं इंडिविजुअल। फर्स्ट कैटेगरी होगी इंडिविजुअल, सेकंड कैटेगरी एचयूएफ। यू ऑल यू नो डैट कि एचयूएफ होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम कंसीडर करते हैं एचयूएफ में। एंड थर्ड हमारा यहाँ पर आता है फर्म, एओपी या फिर बीओआई। वो आप सबको पता है AOP इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI इज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड फोर्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी कंसीडर हो जाएंगी। एंड लास्ट जो रिमेनिंग रह गए, जो इन 4 में नहीं आए, उन सबको हम कंसीडर करते हैं एनी अदर पर्सन में। अब इन 5 कैटेगरीज में ऑल पर्सन, ऑल एवरीथिंग, दैट मीन्स ऑल एंटिटीज, टैक्सेबल एंटिटीज कंसीडर होती हैं कि जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं।
अब नाउ फर्स्ट था हमारा इंडिविजुअल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस यू हैव टू फाइंड आउट। अब किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर स्टेटस में ना हम 3 कैटेगरीज लेके चलते हैं इंडिविजुअल के लिए। फर्स्ट कैटेगरी OR जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकंड कैटेगरी हमारी होती है NOR दैट इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड थर्ड कैटेगरी इज NR जिसे बोलते हैं हम नॉन रेजिडेंट। जनरली तो देखो जब डिटरमाइन करते हैं ना स्टेटस, हमें 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। एक फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है रेजिडेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल, एंड सेकंड कैटेगरी हम यहाँ पर लेके चलते हैं नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को शॉर्ट में जो मैंने यहाँ NR मेंशन किया, ये नॉन रेजिडेंट होते हैं, ये कैटेगरी आती है। और जो रेजिडेंट है उस रेजिडेंट के केस में ये 2 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ऑर्डिनरी एंड सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो या तो आपको कैटेगराइज करना है इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को 2 कैटेगरीज में ले लो, एक हो जाएगा रेजिडेंट, एक हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अगेन 2 पार्ट्स, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड नॉन रेजिडेंट को हम NR से कंसिडर करते हैं, या फिर डायरेक्टली हम सीधा बोल देते हैं कि 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट में। अब इन 3 कैटेगरीज में हमें फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसके लिए ना हमें 4 कंडीशंस, टोटल 4 कंडीशन चेक करनी होती हैं। टोटल 4 कंडीशंस के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हम इन 3 जो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों कैटेगरीज में से हम किस में लाई करता है वो इंडिविजुअल, किस में कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए हमें 4 कंडीशन चेक करनी होती है। अब 4 कंडीशन में भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं ये कंडीशंस। एक फर्स्ट होती हैं बेसिक कंडीशंस एंड सेकंड हमारी होती हैं यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस। अब 2 बेसिक में आती हैं टोटल और 2 ही टोटल एडिशनल में आती हैं। 2 कैटेगरीज हैं, 4 कंडीशंस होती हैं टोटल, 2 कंडीशन बेसिक होती हैं, 2 एडिशनल। इन 4 कंडीशन के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। एंड वन मोर थिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस को इंडिविजुअल का जो डिटरमाइन करना है ये हमारा आता है सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6) में। ये ध्यान रखना 2 सेक्शंस में आता है। अब आपको मैंने 2 कंडीशन बताई, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। आपको भी बताया सेक्शन 6(1) एंड 6(6). जो बेसिक कंडीशंस हैं ये हमारी आती हैं सेक्शन 6(1) में, और जो एडिशनल कंडीशंस हैं दीज विल बी कंसिडर्ड इन सेक्शन 6(6). और सेक्शन 5 आपको अभी सबसे ऊपर बताया था, रेजिडेंशियल स्टेटस को जो डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट जो बताई जाती है, ऑल विल बी कंसिडर्ड इन सेक्शन 5। और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमारे पास 2 सेक्शंस कंसिडर होंगे, सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6). 6(1) हो जाता है बेसिक कंडीशंस के लिए, 2 बेसिक, एंड 6(6) हो जाता है 2 एडिशनल कंडीशंस के लिए यहाँ पर। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंडीशन जो आती हैं सेक्शन 6(1) में। आपको भी ऑलरेडी मैंने बताया कि बेसिक कंडीशंस में यहाँ पर हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन होती हैं जो सेक्शन 6(1) में आती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 2 बेसिक कंडीशंस के बारे में। अब 2 बेसिक कंडीशन, सिंपली आपको एक लॉजिक याद रखना है कि फर्स्ट यहाँ पर हम जो कंसिडर, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप इसे डीपली ही डिस्क्राइब करेंगे, बेटर वे से पूरी स्टेटमेंट आपको राइट करनी होगी। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन कंसिडर की जाएगी, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, उस पर्सन का स्टे चेक करना है हमें। स्टे इन इंडिया कब? इन प्रीवियस ईयर। स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर टाइम पीरियड 182 डेज या उससे ज़्यादा। दैट मीन्स उस इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। नाउ सेकंड बेसिक कंडीशन,
फर्स्ट में क्या था, प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा। अब सेकंड बेसिक कंडीशन है कि यहाँ पर उसे एक रिलैक्सेशन दी जाती है कि उस प्रीवियस में लास्ट वाली फर्स्ट वाली में था 182 डे का स्टे। अब यहाँ पर क्या है, स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर मोर देन 60 या फिर मोर देन 60 डेज। अब उसका क्या है, 182 डे का एज्यूम करो कि एक इंडिविजुअल कंप्लीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेकंड एडिशनल कंडीशन की रिलैक्सेशन दी है उसमें कि प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डे या उससे ज़्यादा हो, बट प्लस प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस जो हमारा ईयर है उससे पहले के 4 सालों में, पहले के 4 ईयर्स में उस इंडिविजुअल का इंडिया में 365 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर है उससे प्रेसीडिंग, कौन सा प्रेसीडिंग, 4 ईयर्स, हम बताया आपको 4 साल पहले के 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सेकंड वाली कंडीशन में प्लस है, ये यहाँ पर और नहीं आएगा, दोनों पूरा करना होगा उससे। फर्स्ट क्या देखो यहाँ पर सिंपल वरना की 2 यहाँ पर बेसिक कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर में उस इंडिविजुअल का इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, स्टे पीरियड। एंड सेकेंड कि अगर फर्स्ट वो कंप्लीट नहीं करता देन हम चेक करेंगे सेकेंड वाली में उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा, प्लस प्रीवियस से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर से पहले के कंटिन्यू जो 4 ईयर्स हैं उन 4 ईयर में उसका इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये है हमारी 2 बेसिक कंडीशंस। अब यहाँ आप तो जो हम स्टेटस चेक करेंगे, 3 कैटेगरी जो आपको बताई थी, फर्स्ट बताई थी OR, सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट NOR जिसे बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज NR। इन तीनों कैटेगरी को चेक करने के लिए पर्सन के हम इन बेसिक कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, बेसिक कंडीशंस को चेक करेंगे। एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस, जो हमने बेसिक कंडीशन अभी करी थी उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। यहाँ पर बेसिक कंडीशन 2 बेसिक कंडीशन थी, तो इसके जो एक्सेप्शनल केसेज होते हैं ये हमारे पास टोटल 4 एक्सेप्शनल केसेज हैं। इन 4 केसेज में इंडिविजुअल है जो उस इंडिविजुअल को फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है और सेकंड वाली इस पर अप्लाई नहीं होती। फर्स्ट वाली को पूरी कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा, एंड सेकंड वाली उस पर अप्लाई नहीं होगी। दीज आर दी 4 एक्सेप्शनल केसेज। इन 4 एक्सेप्शनल केसेज को में इंडिविजुअल को फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन कि इनमें यहाँ पर जनरली जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डे का स्टे पर्सन का उस इंडिविजुअल का इंडिया में होना चाहिए। नाउ हम ये 4 बेसिक एक्सेप्शनल केसेज करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। जो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल है अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है और वहाँ पर इंडिविजुअल जो इंडियन, दैट मीन्स इंडियन सिटीजन है बट उसकी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट उस पर्सन ने लीव्स इंडिया को लीव कर दिया, कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये है फर्स्ट बेस आपका एक्सेप्शनल केस कि जिसमें पर्सन इंडिविजुअल इंडिया आउटसाइड इंडिया रहता है और उसने इंडिया को लीव किया ड्यू टू जॉब, एम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रीवियस ईयर इंडिया को वो लीव कर गया, दूसरी कंट्री में वो शिफ्ट हो गया, उसे जाना पड़ा। नाउ सेकंड हम यहाँ पर लेके चलेंगे एक्सेप्शनल केस। सेकंड एक्सेप्शनल केस होता है मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अब इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर है वो भी यहाँ इस एक्सेप्शनल केसेज में कंसीडर हो जाएगा। एंड थर्ड एक्सेप्शनल केस हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि उस इंडिविजुअल की हम यहाँ इनकम को कंसीडर, जो इंडिविजुअल है हमारा यहाँ पर वो इंडिविजुअल यहाँ पर लेके चलेंगे सेटल्ड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर ओरिजिन
इंडियन है उस इंडिविजुअल का। अब यहाँ पर हम इस इंडिविजुअल की जो है हमें इंडियन इनकम कंसिडर करनी है। यहाँ पर इंडियन इनकम, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। इंडियन सोर्सेज से जो उसकी इनकम है हमें वो कंसिडर करनी है। या दो केस लेके चलते हैं इनकम के लिए। फर्स्ट केस, इनकम मोर देन 15 लाख, ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। एंड सेकंड केस, इनकम लेस देन 15 लाख, इनकम 15 लाख से कम है और 15 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर हम ये दो केस लेके चलते हैं। अब एक केस में हम कंसिडर करते हैं, मैं लेके चलते हैं इन दो केसेज, इनकम मोर देन 15 लाख एंड इनकम लेस देन 15 लाख। कहाँ से? इंडियन सोर्सेज से। अब इनकम मोर देन 15 लाख है, देन अगेन सेम रूल अप्लाई हो जाएगा जो हमने ऊपर वाली जो हमने दो केसेज पे अप्लाई किया। दैट मीन्स इसे भी यहाँ पर फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। बट जो इनकम लेस देन 15 लाख का केस है, जो ये हमारा है फोर्थ एक्सेप्शनल केस, इसको हम थर्ड में लेते हैं, ये इसको फोर्थ में। दैट मीन्स जो थर्ड एक्सेप्शनल केस है, ये वाला जो केस था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन 2 पार्ट्स में से एक को मैंने थर्ड का, एक को मैंने फोर्थ का। और सेकंड केस हो जाता है, फोर्थ केस सॉरी हो जाता है इनकम लेस देन 15 लाख। अगर इनकम 15 लाख से कम है, अब यहाँ पर एक इस इंडिविजुअल को एक बेनिफिट मिलता है कि हमने शुरू के जो 3 एक्सेप्शनल केसेस थे इनमें किया कि उस इंडिविजुअल को फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होगी, सेकंड वाली इन पर अप्लाई नहीं होती। बट जो ये फोर्थ एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर हमें फर्स्टली चेक करेंगे कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। इस केस में जनरली हमें ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो बेसिक कंडीशंस थी हमने पढ़ी, एक तो थी हमारी 182 डेज वाली, और दूसरी कंडीशन थी इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 365 लास्ट 4 ईयर्स प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, ये था 365 डेज। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस है फोर्थ केस, इस केस में हमें क्या है, फर्स्टली तो हमें चेक करनी है 182 डे का क्राइटेरिया प्रीवियस ईयर में। अगर वो फुलफिल नहीं करता तो उसे यहाँ पर हम एक बेनिफिट देते हैं। 60 डेज की जगह हम बस यहाँ चेक करते हैं, उस पर अप्लाई होगी सेकंड बेसिक कंडीशन। बट 60 डेज की जगह 120 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे हो। अगर वो 182 डे का पूरा नहीं कर पा रहा तो 120 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे हो, प्लस प्रीवियस से पहले के 4 ईयर्स में 365 डेज का स्टे उसका इंडिया में होना चाहिए। ये हो जाएंगी हमारी बेसिक कंडीशंस। नाउ एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस हम चेक करेंगे। यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस हमारी आती हैं यहाँ पर सेक्शन 6(6) में 2 बेसिक होती हैं, सेम 2 ही हमारी यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस होती हैं, सेम 2 ही हमारी यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से पहले के इमीडिएटली प्रेसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले के कौन से इमीडिएटली कितने 10 ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रेसीडिंग 10 ईयर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 2 ईयर्स उस इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे होना चाहिए। एंड सेकंड हमारी एडिशनल कंडीशन होगी सेम, प्रीवियस से पहले के 7 ईयर्स हम यहाँ लेके चलेंगे। उन 7 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज उस इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे होना चाहिए। ये हमारी हो जाएंगी 2 एडिशनल कंडीशंस, जिसमें फर्स्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 ईयर्स में से उस इंडिविजुअल का 2 ईयर्स में एटलीस्ट इंडिया में स्टे हो। और सेकंड एडिशनल कंडीशन हो जाएगी प्रीवियस ईयर से पहले के 7 ईयर्स में से एटलीस्ट 730 डेज उस इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे होना चाहिए। अब ये हमने करी बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आता है सेक्शन 6(1) में आती हैं हमारी बेसिक कंडीशंस एंड सेक्शन 6(6) में आती हैं हमारी एडिशनल कंडीशंस। नाउ
रूल हम करेंगे कि इन कंडीशन के बेसिस पे हम कैसे चेक करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है या एनआर है। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको यहीं पर ही टेबल बता रही हूँ मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर 3 ले लिया मैंने। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआर, ये लेके चल रहे हैं हम। इधर मैंने ले लिया बेसिक कंडीशंस एंड सेकंड मैंने यहाँ पर लिया आपका एडिशनल कंडीशंस, बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या चेक करते हैं हम कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हम उसे एट लीस्ट एनी वन बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होगी प्लस बोथ एडिशनल कंडीशंस, एनी वन बेसिक प्लस बोथ एडिशनल। एनओआर के केस में भी एनी वन बेसिक प्लस या तो 1 एडिशनल या फिर नन, कोई भी एडिशनल पूरी नहीं की, तो वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी। एनआर के केस में यहाँ पर बेसिक कंडीशन ये फुलफिल करेगा नहीं एंड एडिशनल इस पर अप्लाई होती ही नहीं है, नॉट रेलेवेंट इसे बोलते हैं यहाँ पर। अब ये है आपका रूल जो आपको कंसीडर करना है। सिंपल फंडा याद रखना है, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी के केस में दोनों को एटलीस्ट 1 बेसिक पूरी करनी है। अगर वो इंडिविजुअल 1 बेसिक के साथ, एनी 1 बेसिक के साथ अगर दोनों एडिशनल कंप्लीट फुलफिल कर जाता है, दोनों एडिशनल को सेटिस्फाई कंडीशंस को उस पर अप्लाई हो जाती हैं, फुलफिल कर गया, इन दैट केस आप उस इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी की कैटेगरी में लेंगे। एंड इफ दैट इंडिविजुअल इज कंप्लीटिंग और फुलफिलिंग ओनली 1 बेसिक कंडीशन बट या एक एडिशनल किया या एडिशनल कोई भी पूरी नहीं की, तो हम उसे कंसीडर करेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड एनआर के केस में उसने कोई भी बेसिक पूरी की नहीं है एंड एडिशनल उस पर अप्लाई होती नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे एनआर। तो ये था रूल फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना होता है। ये रूल्स हमारे सेटिस्फाई होते हैं, या रूल्स हम फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 बेसिक प्लस 2 एडिशनल कंडीशंस। अब कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड देन कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रेजिडेंशियल स्टेटस को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो इसके आगे पार्ट्स रह गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। एचयूएफ फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।